हिरन छोटा सा शब्द है, इसका मतलब छोटा होगा। लेकिन है चीता, तो चीता थोड़ा ताकतवर जानवर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हाथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाथी, तो सबके जितने बच्चे बैठे हैं उसके मन में एक चित्र बन जाता है कि भैया हाथी का मतलब क्या है। अगर सुन रहे तो वो हाथी नहीं कहलाता है ना। वो हाथी जब नाम लेते हैं तो बच्चे जान जाते हैं कि भैया एक विशाल कोई जानवर है, उसी का नाम क्या है? हाथी है, समझ रहे हो ना। तो हाथी और हिरन, जब हिरन की बात आती है तो मन दूसरा सोचता है, लेकिन जब हाथी की बात आती है फिर भी मन दूसरा सोचता है, लेकिन उसमें और उसमें कुछ डिफरेंस होता है। हिरन जो होता है वो एक छोटा जानवर होता है, जैसे कंपैरिजन कर लीजिए जैसे डॉग, ठीक है, डॉग से थोड़ा बड़ा होता है हल्का सा। तो एक हिरन जंगल में इधर उधर क्या कर रहा था? घूमता था। तो यहाँ हो जाएगा क्या? ए डियर। क्या हो जाएगा? ए डियर माने होता है एक हिरन। उसके बाद यहाँ लगाएंगे डिड नॉट। क्या लगाओगे? डिड नॉट। ए डियर डिड नॉट। उसके बाद किसके न्यूज लिखोगे? वाल्क माने होता है घूमता था। वाल्क माने, सुनिए, इसे बच्चे वाल्क पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? लेकिन सही सही से वाक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वाक। अभी हाँ, इसमें एल साइलेंट होता है। क्या होता है? लेकिन हाँ, बच्चे वाल्क इसलिए पढ़ लेते हैं भैया उनको मीनिंग याद करना होता है कि WALK, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वो यहाँ पर वाक पढ़ा जाएगा। तो ए डियर माने एक हिरन, डिड नॉट माने नहीं, वाक माने होता है घूमता था। कहाँ घूमता था? इधर एंड इधर उधर। तो इधर उधर की स्पेलिंग क्या होती है? हेयर एंड देयर। उसके बाद कहाँ घूमता था? जंगल में। इन द फॉरेस्ट। आर अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? देखिए फिर से, ए डियर माने एक हिरन, डिड नॉट माने नहीं, वॉल्क माने होता है घूमता था, हेयर एंड देयर माने इधर उधर, इन द फॉरेस्ट माने होता है जंगल में। आर यू अंडरस्टैंड? एक शेर अपनी गुफा में बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। बहुत देर से बैठा था, देर से बैठा था। एक शेर अपनी गुफा में बहुत देर से बैठा था। समझना, यहाँ देखिए बेटा। तो बताइए शेर, इसमें क्या आया है? शेर के बारे में हमने बचपन में कई चीजें देखी हैं, है ना, स्टोरियां भी सुनी है। तो बता सकते हो कि शेर कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा शेर होता है? सबसे बड़ा हाथी होता है। कुत्ता से बड़ा होता है। अच्छा, कुत्ते की तरह शेर होता है? नहीं, कुत्ता छोटा होता है, शेर बड़ा होता है। सुनिए, मंजना का कहना है, सुनिए, मंजना का कहना है कि जिसका मुंह बड़ा होता है वो शेर होता है। अरे बेटा, मुंह तो जो घड़ियाल होता है ना, जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, उसका भी मुंह तो इतना बड़ा होता है, उसका शेर हो गया। अच्छा, जिसका चेहरा फूला हो वो शेर होता है। ठीक है, देखिए अपना अपना डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अनिल, तुम बताइए शेर क्या होता है? हाँ, तुम बना के दिखा दो। बड़ा होता है। चलो अर्चना बताओ, तुम शेर क्या होता है? बताओ शेर कैसा होता है? कुत्ता से थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, जो कुत्ता से बड़ा होता है वो शेर होता है। अच्छा बताइए, डॉग ताकतवर होता है कि शेर ताकतवर होता है? शेर। एक बकरी ताकतवर होती है कि शेर ताकतवर होता है? शेर। लेकिन अगर तुमको मैंने बताया कि बकरी ताकतवर होती है तो क्या बिलीव करोगे? देखिए एक दिन क्या हुआ है, छोटी सी कहानी तुमको सुनाते हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, कुछ बकरियां थी। क्या थी? ये फॉरेस्ट है। क्या है? फॉरेस्ट। सुनिए ध्यान से, अगर इसको सीख ले गए तो समझ लीजिए एक पॉइंट आज बढ़ जाएगा, ठीक है। सबको लगता है शेर ताकतवर होता है, ये तो हमें भी पता है कि शेर ताकतवर होता है, लेकिन आज तुमको हम कंपैरिजन बताते हैं। यहाँ पर पेड़ है। क्या है? ये बहुत सारे पेड़ है, ये जंगल है। तो क्या हुआ, एक दिन यहाँ पर 5-6 बकरियां भैया अपना घास चल रही थी, ठीक है। अब चल रही थी, ये यहाँ पर शेर की मान बनी हुई, यहाँ पर इस तरह, ठीक है। यहाँ शेर बैठा हुआ था, अपना रात हो गया। अब ये बकरियां क्या थी, एक स्टोरी है छोटी सी। अब यहाँ पर ये चढ़ते चढ़ते यहाँ चली गई, कहाँ पर? शेर की गुफा के पास, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 जब शाम हुई तो उनको भैया पता चला शाम होने वाली है, अब चलो घर लौट चलते हैं।
ठीक है, बकरियों का घर यहाँ था जंगल में। 5 बकरियां इसमें से चली आई अपने घर, लेकिन उसमें से एक बकरी भैया उसको घास हरी मिलती गई, इधर मिलती गई, वो चढ़ते चढ़ते अट गई कहाँ पर, शेर की गुफा के बगल में। ठीक है, और जब उसने पीछे देखा तो भैया जो उसके साथी थे वो भैया लौट आए थे घर। अब उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया जंगल के बीचों बीच से। ठीक है, अब जब जंगल से बीचों बीच से भागना शुरू कर देती है तो इसको रास्ता नहीं मिलता है। वो अंधेरे में, मान लिया 12 बज गया रात का, तो अंधेरे में कुछ जा नहीं पड़ता है। अभी तुम भी गांव में जाओगे, अपने कहीं पर जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, तो कहीं कहीं नालियां होती ना, लोग गड्ढे होते हैं, गिर जाते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो अब ये बकरी यहाँ से दौड़ते हुए आई जंगल में, लेकिन इसको पता नहीं था, रास्ता भूल गई। तो इसको बहुत उदासी हुई कि भैया अब हम क्या करेंगे, हमारे साथी चले गए अपने घर। तो ये फिर लौट आई गई, भैया अब तो रात ही हो गई है, अब चलो जंगल में इसी में अपना टाइम बिताते हैं। तो ये अंधेरे में इसको पता नहीं चला। अब भैया शेर की जो गुफा, उसमें तो भैया दरवाजा लगा नहीं था। ठीक है, जो गुफा होता है, आप शेर को क्या पता है कि दरवाजा क्या होता है ना। तो यहाँ तो भैया दरवाजा ही थे। ये घूमते घूमते एक पेड़ की तलाश में, कहीं बढ़िया छांव मिलेगी वहीं बैठ जाएंगे। तो ये घूमते घूमते चली गई शेर की गुफा के अंदर। कहाँ चली गई? शेर की गुफा के अंदर। वो घूमते घूमते शेर की गुफा के अंदर चली गई। अब गुफा के जब अंदर वो गई तो भैया शेर वहाँ बढ़िया मस्त से लेटा हुआ था। उसने शेर जब जैसे ही बकरी को देखा, शेर भी डर गया। अब तुम ये सोचो कि भैया शेर क्यों डर गया, क्योंकि शेर ताकतवर होता है। अगर तुम्हारे घर के अंदर अर्चना अगर रात में 12 बजे आ जाएंगी ना, तो तुम भी डर जाओगे, नहीं डरोगी? नहीं, एक बात बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं ना, नहीं आएंगी, लेकिन एक बात बता रहे हैं, मान लिया अगर तुम्हारा दोस्त रात में 12 बजे अचानक आ जाए, तुम्हारे चारपाई के पास खड़ा हो जाए, तो तुम डर नहीं जाओगे? ये शेर ताकतवर होते हुए भी जैसे ही बकरी को देखता है डर जाता है। क्यों बताओ, क्यों डर जाता है? देखिए, एक छोटी सी बात है, ये इसलिए डर गया है कि यहाँ जो भी जानवर दिन में चरने आते हैं ना घास, वो शेर की गुफा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। एक दिन हिरन का झुंड आया, तो हिरन के जो सरदार था उसने कहा भाई उस तरफ मत जाइए, उस तरफ शेर का इलाका है, अगर जाओगे तो फिर नुकसान अपना ही है, हम लड़ नहीं पाएंगे। तो ये सारे हिरन इस तरफ चढ़ते चढ़ते इस तरफ चले, लेकिन शेर की गुफा की तरफ नहीं गए। लेकिन अब यहाँ पर एक हाथी आता है, घोड़े आते हैं, वो शेर की गुफा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। ये शेर इसलिए डर गया, थोड़ा भयभीत हो गया कि भैया बड़े बड़े जानवर हमारी गुफा की तरफ आते हैं चरने, और हमारी गुफा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तो ये एक छोटी सी बकरी जो हमारा नाश्ता है, वो भी स्वादिष्ट भोजन, जिसको डिलीशियस फूड बोलते हैं, हमारे घर के अंदर घुसती हुई चली आई, तो डरेगा नहीं शेर, है ना? ठीक है, चलो आ गए हो, तुम्हारा स्वागत है। शेर ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत है। शेर ने उसने कहा व्हाई आर यू कमिंग माई डेन। क्या कहा उसने? व्हाई आर यू कमिंग माई डेन, तुम हमारी गुफा के अंदर क्या करने आई हो? तो अब बकरी क्या सोचती है? बकरी सोचती है कि अगर हम भागेंगे तभी मारे जाएंगे, और नहीं भागेंगे तभी मारे जाएंगे। अब उसके पास कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जब कोई चांस नहीं होता है तो वहां पर क्या काम करता है? माइंड। क्या काम करता है? जिसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब बकरी ने दिमाग लगाया, अगर हम भागते हैं शेर के पास से तभी मारे जाएंगे, और नहीं भागते हैं तब भी मारे जाएंगे। तो उसने भैया पूरी हिम्मत के साथ कहा शेर से, हम तुम्हारी गुफा के अंदर इसलिए आए हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है। क्या ली है? मैंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली है कि मैं 10 शेरों को मार के खाऊंगी। कितने शेरों को? 10 शेरों को मार के खाऊंगी, जिसमें से 8 मैंने खा लिया है, बस 2 बाकी है। कितने बाकी है? 2। ठीक है, उसमें से 9 तुम्हारा नंबर है। उसने कहने में क्या जाता है, कभी कभी मार दिया करो बड़ी बड़ी, ठीक है, कहने में कुछ। तो बकरी देखिए, उसने कहा मैं 8 को मार के खा चुकी हूँ, कुछ 2 बाकी हैं, जिसमें से तुम्हारा 9वां नंबर है। कौन सा है? अब भैया शेर भैया अच्छा ये डरता नहीं, लेकिन अब रात का समय था और उसको कुछ समझ में नहीं आया कि भैया रात में हमारे अंदर कोई कमजोर आदमी अगर हमें ही दहाड़ के बात कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये भयभीत हो गया। तो बकरी ने इससे पूछा आप अपनी आखिरी इच्छा बता दीजिए। क्या बता दीजिए? आखिरी इच्छा बता दीजिए। ठीक है, तो इसने कहा कि शेर ने कहा हमारी आखिरी इच्छा यही कि हम बहुत देर से माटी में बैठे हैं, नहाने का दिल करता है, नहा ले, उसके बाद हम मुझे खा लीजिए। अब जब यहाँ शेर उठता है, बकरी यहीं गेट के पास है, दरवाजे के पास। अब ये धीरे धीरे भैया यहाँ से उठता है, जैसे ही बकरी के पीछे आता है, भागने दे शेर को यहाँ से जंगल की ओर।
ठीक है। वो कहता है कि भैया जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो। अब यहाँ बकरी को भागना चाहिए, यहाँ उल्टा हो गया सिस्टम, ठीक है। अब शेर जैसे ही यहाँ बकरी के पीछे था, भागने से पूरा जंगल क्रॉस करते रात में भाग रहा है। अब यहाँ एक उसको दूसरा जानवर मिलता है, ठीक है, एक उसको दूसरा जानवर मिलता है, इसको बोलते हैं सियार, ठीक है। तो उसको जब दूसरा जानवर मिला तो कहते भैया महाराजा जी कहाँ भागे जा रहे हो, अगर तुम ही भाग जाओगे तो हमारे लोगों को क्या होगा। किसने कहा, जो यहाँ एक जानवर को मिलता है। तो इसने अपनी कहानी बताई, अरे यार हमारी गुफा में एक बकरी आ गई है, काली काली है, वो कहती है मार के खा जाएंगे, उसकी इतनी हिम्मत। तो जो जानवर मिला था, अरे कहते तुम बकरी से डरते हो यार, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, देखते हैं बकरी को। अब जब यहाँ से ये किसी तरह शेर को समझा करके ले जाता है किसी तरह, अब बकरी यहाँ पर खुश है, क्या है, खुश कहती, ये भी सोचती है कि जान बची तो लाखों पाए, ये भी सोच रहा है भैया हमारी जान आज बच गई, नहीं एक बकरी खा जाती मुझको, शैतान है क्या। लेकिन अब क्या होता है, अब यहाँ पर से यहाँ जब जाती है बकरी, तो जो यहाँ पर सियार मिला था उसको वो लेकर के जाता है, ठीक है। जैसे गुफा के अंदर देखती है बकरी कि भैया सियार फिर लौट रहा है, तो अब यहाँ से जब लेकर गए तो देखिए भैया दूसरा जानवर शेर को लौटा रहा है, तो बकरी यहाँ फिर डर जाती है, कहती भैया अब हमको लगता है अब कहानी पलटने वाली है, ठीक है। लेकिन इसने फिर दिमाग लगाया, देखिए दिमाग कहाँ से खुलता है, कोचिंग से, कहाँ से, जब पढ़ोगे तभी दिमाग खुलेगा, ठीक है। 5000 GB का माइंड है और तुम 1 GB नहीं भर पा रहे हो। 1 GB माइंड में, जो तुम्हारा माइंड है ना, जो कंप्यूटर जो GB होती है उसमें एक सीमित समय होता है, मोबाइल की जो हमारी इसमें रैम है वो भी सीमित, भैया इतना ही मैटर डाल सकते हो। लेकिन जो हमारा दिमाग है उसमें अथाह मैटर डाल दीजिए, पूरे संसार किताबों का मैटर डाल दीजिए अपने दिमाग के अंदर, वो कभी भरेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो अपने दिमाग का यूज करिए। लोग 1 GB नहीं भर पाते, इतना ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते हैं, और संसार में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, समझ रहे हो ना। जितना अर्जित कर रहे जाओ, ये कहता है दिमाग, तुम चाहे जितना ले आओ, जैसे पैसा चाहे जितना कमा लो, कमा रहा था, तो दिमाग ये ऐसा ज्ञान भी है, चाहे जितना कमा लीजिए वो कम ही रहता है ना। तो यहाँ पर जब ये आया तो ये बकरी ने फिर दिमाग लगाया कि भैया कि अब तो खतरा है, क्या है, खतरा। उसने फिर दिमाग तुरंत घुमाया दिमाग और कहा इनसे, सियार से, क्या कहा, सियार से, सियार को जयकाल बोलते ना, उसने जयकाल से कहा कि अच्छा मैंने तुमको 2 शेर लाने के लिए बोले थे और तुम 1 ला रहे हो लौटा के, आओ अच्छा तुम ही आओ। और जैसे भैया यहाँ शेर सुनता है भैया 2 के लिए बोले थे, हमको फिर सियार जयकाल मरवाएगा, ठीक है। फिर भागने गए भैया दोनों को। तो भैया ये होता है माइंड, क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब लास्ट छोर पे हो ना तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ बकरी की डेथ हो जाती, लेकिन बकरी ने दिमाग लगाया। तो इसीलिए कहते हैं अगर जिसके पास ताकत है ना वो ताकतवर नहीं है, जिसके पास माइंड है वो ताकतवर होता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए पढ़ाई की जाती है, क्या की जाती है, पढ़ाई। इसीलिए कहते हैं अगर तुम्हारे पास भैया तुम्हारा शरीर है, ताकत है, तो वो ताकत बेकार है अगर तुम्हारे पास माइंड नहीं है तो, समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई अर्जित करिए, पढ़ाई से पावरफुल कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से पावरफुल कुछ नहीं होता है। जब भी मोदी जी जानते हो जब वोट लेने जाते हैं तो जहाँ पर टिकट मिलता है ना वहाँ उनको लाइन लगाना पड़ता है। उनके पास पावर जरूर रहता है लेकिन अपने टाइम की बात होती है, वो भी लाइन लगा करके भैया टिकट मांगते हैं साहब से कि साहब मेरा साइन कर दीजिए और टिकट मुझे बनवाना है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हर अपना टाइम आएगा। अभी हम लोग नमस्ते करते हैं ना, जब इनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी, जब इनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी तो आदमी उतना ध्यान नहीं देता। जैसे गांव के प्रधान हैं, अभी लोग जाते हैं सबके दरवाजे भैया नमस्ते नमस्ते करते हैं, ठीक है, तुम भी जाओगे पैर छूओगे। लेकिन जब उनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आप उनके पैर नहीं छूओगे। अभी हम तुमको पढ़ाते हैं तो नमस्ते कर लेते हो, हम पढ़ाना छोड़ देंगे फिर नमस्ते करना लोग छोड़ देते हैं। तो भैया जो पोस्ट होती है उसकी कीमत होती है, क्या होती है, समझ रहे हो ना।